कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तुंदो तेज हवाओं के साथ बारिश। शहर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। समुद्री तूफान असना शहर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बलूचिस्तान के करीब से गुजरता हुआ ओमान की जानिब बढ़ेगा। समुद्र में ऊंची लहरों का खदशा, अलर्ट जारी। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज़ों को मजबूती से बांध दिया गया। किमाड़ी में बड़ी तादाद में मरी हुई मछलियां साहिल पर आ गईं। सुरजानी टाउन में तेज हवाओं के साथ बरसात। 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। दरख्त गिरने के वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। तूफान के असरात का जायजा लिया। अंदरून सिंध में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हैदराबाद, नवाबशाह, मटियारी, सांगड़, ठट्ठा, सजावल में बारिश। मीरपुर, माथिलो, पन्नू, आकिल में गरज चमक के साथ बादल खूब बरसे। बदीन की तहसील गोलारची में सेम नाले में शगाफ। कई देहात ज़ेरे आब। दादू में नई गाज नदी बिफर गई। 2 नौजवान डूब गए। सैलाबी रैला मच्छर झील में दाखिल। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। कुमराट में सैलाब से तबाही। सैकड़ों सयाह फंस गए। कुमराट रोड और 4 राब्ता पुल सैलाबी रैले में बह गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 10 मकान, कई पन बिजली घर और मछली फार्म्स सैलाब की नज़र। होटल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सयाहों को बाहिफाजत निकालने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। कहा इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। तहसील चेयरमैन का कहना है कुमराट रोड की बहाली में 2-3 दिन लगेंगे। सयाहों की रहाइश और खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उधर दीरबाला के इलाके मैदान में मूसलाधार बारिश के बायस घर पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सुबह के 10 अजला सैलाबजदा करार। कलात, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसबेला, अवरान, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी शामिल। लोरालाई में तुरखैसी डैम के करीब नदी में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। एक घर में फंसे 7 अफराद को बचा लिया। लोरालाई कोलपुर में पानी घरों में दाखिल। लोगों ने रात खुले आसमान तले गुजारी। झलमक्सी में बारिशों से तबाही, मकानात की छतें मुनहदिम। कोयटा में वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ इलाके बुरी तरह मुतासिर। बरसाती पानी के जोहड़ में गिरकर बच्चा जाँ बहक। उधर भिम्बर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, सड़कें ब्लॉक। गुजरात का नाला भिम्बर बिफर गया। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। तिब्बी गौस, धारोकोट, गोंदलकोट और दीगर इलाके मुतासिर। पानी के तेज बहाव से गुजरात से धारोकोट तिब्बी गौस जाने वाली सड़क में गहरा शगाफ। सड़क में शगाफ से मुतादिद देहात का ज़मीनी रास्ता गुजरात शहर से मुनक़ता। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की टीमें, पुलिस की भारी नफरी मुतासरा देहात में मौजूद। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना रहा। भिम्बर नाला से इस वक्त 50,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी गुजर रहा है। मुतासरा देहात के अफराद को अहल खाना समेत गुजरात जिम्नेजियम मुंतकिल होने की अपील। मुतासरा देहात की मसाजिद में ऐलानात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की, कहीं मूसलाधार बारिश। मुल्की सियासत मौलाना के गिर्द घूमने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, हमजा शहबाज शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर रहनुमा भी आएंगे। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
मुल्क दुश्मनों से किसी किस्म की बात नहीं होगी, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क दुश्मनों को निशान इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशत गर्दों को बैरून मुल्क से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की इंतहा कर दी गई। खारिजी अनासिर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। पाक अफवाज के साथ मिलकर दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, चाहते हैं तरक्की का पहिया तेजी से चले। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी होगी। नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कोशिशें करना चाहिए। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है और सिर्फ एक बॉडी ने नहीं किया, एक दो ने मिल के किया है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। हमें बिल्कुल क्लियर लिंक्स पता है कि इसके पीछे कौन है। हमें यहाँ तक पता है कि ये SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने के लिए भी एक प्लानिंग की है उन्होंने। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मामूली नहीं, इसके लिए मुकम्मल मंसूबा साजी की गई। जानते हैं इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है। इन हमलों में एक से ज़ायद दहशतगर्द गिरोह मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वाक़या शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की कोशिश है। बहुत से अनासिर को पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस से तकलीफ है। हम SCO की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम रहेगी। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। उनके दिल बड़े होने चाहिए और गवर्नमेंट्स न इंतकाम में बिलीव करती हैं, न उनको करना चाहिए। वो एक जिम्मेदारी निभा रही होती हैं पाकिस्तान के अवाम की। बड़ा संजीदा मसला है और इस पे हमें पूरी संजीदगी के साथ काम करना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि ये डिबेट होने नहीं दी गई, या कम से कम कोई इसमें नज़र नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रही। एक सूबे से ताल्लुक है इसका, इस पे हम सजेशंस दे सकते हैं कि भाई इसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। असल मसाइल छोड़कर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही पड़ता है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करना होगी। मौजूदा और साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा, एक वजीर कहता है बलूचिस्तान का मामला एक SHO की मार है। आप पहले कच्चे के डाकुओं से बख्तरबंद गाड़ियों को तो बचा लें। जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे पता है बुरे वक्त में कौन कौन छोड़ कर गया। गुड टाइम 4 लीज बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं। मजबूरी में पार्टी छोड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, इन्हें अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमात का सामना किया। इनको 5 स्टार सहूलियात मिली हुई हैं, फिर भी चीखें मारते हैं। ये दूसरों के लिए खोदी कब्र में खुद गिरे हैं। हमने अमरीकी सेनेटर्स के पाँव नहीं दबाए थे। बताएं किसके कहने पर 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हनीफ अब्बासी ने बानी PTI मुर्दाबाद के नारे लगवाए। बोले, बानी PTI के सेल से कोकीन मिलेगी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को ये चीजें सप्लाई करने पर तब्दील किया गया। स्पीकर ने बयान हज़फ करा दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए जेल में बूफे लगते थे। 45 लोग मुलाकात करते थे। NRO और लंदन प्लान के तहत आप इक़्तिदार में आए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने मुल्क के बहुत से अहम मामलात ऐवान में उठाए। एहसन इकबाल ने जवाब देने के बजाय बानी PTI पर अटैक किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून की बात की।
इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। बरामदात बढ़ाने के लिए तमाम सहूलियात देंगे। 14 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। इराक में फंसे ज़ायरीन को लेकर परवाज़ कराची पहुंच गई। इराकी एयरवेज की परवाज़ 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर आई। यही परवाज़ दोबारा बगदाद से बाकी ज़ायरीन को भी लेकर आएगी। अरबाइन के इज्तिमा में शिरकत के लिए पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर हो गए थे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने भी नोटिस लिया था। घर के अखराजात पूरे करें या पेशियां भुगतें। हैदराबाद की रिहायशी मां अपने लापता बेटे की बाजियाबी के केस से दस्तबरदार। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त में कहा शौहर मजदूर है, घर के अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं, हर पेशी पर हैदराबाद से नहीं आ सकती, बेटा मिलना होगा तो मिल जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप आने की तकलीफ ना करें तो भी केस चलता रहेगा। बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अदालत ने 8 साला ज़हीर अली की बाजियाबी की दरख्वास्त अहले खाना की इस्तदा पर खारिज कर दी। पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट में बारिश की भरपूर इनिंग्स। पहले दिन का खेल मंसूख करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। बांग्लादेश को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ख्वाब पूरा हो गया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौम ने जो मोहब्बत दी उस पर बेहद खुश हूँ। उधर अरशद नदीम को नामवर गुलकार इब्रारुल हक की तरफ से भी 15 लाख रुपए मिल गए। इब्रारुल हक की रिहाइशगाह पर तकरीब का एहतमाम। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आबिद कादरी जिलानी के एजाज़ में तकरीब। सैयद आबिद कादरी को POA की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा पाकिस्तान ओलंपिक की जानिब से हमारे एथलीट्स की सरपरस्ती मुस्तकबिल में स्पेशल गेम्स की तरक्की और फ़रोग के लिए एक संग मील साबित होगी। सैयद आबिद कादरी जिलानी ने कहा चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी और उनकी पूरी टीम स्पेशल खिलाड़ियों को मुआशरे में उनका असल मकाम दिलाने में मसरूफ़ है। इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। 500 यूनिट तक बिजली सारिफिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सब्सिडी दी जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली सारिफिन को रिलीफ देने का मंसूबा वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी के हवाले कर दिया। कहा मुख्तलिफ स्लैब ख़त्म करके तमाम घरेलू सारिफिन के लिए यकसा नर्ख मुक़र्रर किए जाएँ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा वज़ीर आज़म पहले ही कम आमदनी वाले अफराद के लिए तफसीली रिलीफ पैकेज तैयार करने का टास्क दे चुके हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे का एक्स अकाउंट हैकर ने पोस्ट में मेसी और मैनचेस्टर सिटी का मजाक उड़ाया। और खूबसूरती, रहमदिली और आजिज़ी का हसीन इम्तजाज। बरतानवी शहजादी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। फलाही कामों के लिए ज़िंदगी वक्फ की शहजादी डायना आज भी लाखों परिस्तारों के दिलों में जिंदा हैं।